सबका मालिक एक है। साईं बाबा की जय। अरे किसी को पानी पिला दिया तो जयकारा क्यों? पनौती भाऊ, देवा ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तेरे जैसों की तो छाया से भी बचते हैं हम लोग। वो भूरेलाल कहाँ है? भूरेलाल कौन देवा? अरे वो पनौती जिसे तुम लेकर आए थे। अब तेरा तंत्र मंत्र का खेल ऊपर जाकर करना। भूरेलाल, नासिक से कोपरगांव बुलाकर जो तुम्हें काम सौंपा गया था वो फिर कभी कर लेना। इस समय तुम्हारा नासिक वापस लौटना बहुत आवश्यक है। तुम्हारे इकलौते मुलगे विष्णु को सांप ने डस लिया है। उसकी हालत बहुत खराब है भूरेलाल। हालत तो अब तेरी खराब होगी पाखंडी। मुझे शिरडी का भोला भाला ग्रामीण मत समझना। मैं भूरेलाल हूं, भूरेलाल। मेरे जैसा जासूस इस पूरे देश में नहीं है। अब तेरा अंत समय आ गया है। अपने भगवान को याद कर दे। इससे कोई फायदा नहीं होगा भूरेलाल, पर तुम्हारे नासिक वापस जाने से जरूर फायदा होगा। तुम्हारे मुलगे विष्णु की जान सिर्फ तुम्हें देखने के लिए अटकी हुई है। तुम्हारे वापस जाने से वो बच भी सकता है। पहले अपनी जान तो बचा ले पाखंडी। तुम किसे मारोगे भूरेलाल? वो जो द्वारका माई में बैठा है उसे, या फिर वो जो तुम्हारे सामने खड़ा है उसे? एक को मारूंगा और दोनों मरेंगे। नहीं भूरेलाल, एक को मारने से दोनों नहीं गिरेंगे, क्योंकि तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो आत्मा है, जिसे न मारा जा सकता है, न जलाया, काटा अथवा मिटाया जा सकता है। तुम्हें मारना है तो उसे मारो जो द्वारका माई में बैठा है। समझ गया मैं तेरा खेल। तू मुझे द्वारका माई इसलिए भेजना चाहता है कि तेरे भक्त तुझे बचा ले और तू जिंदा बच जाए। सहानुभूति के घोड़े पर सवार तेरी जय जयकार हो। पाखंडी फकीर, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। मैं तुझे गांव वालों को छलने का मौका नहीं दूंगा। मैं तुझे ही मारूंगा, और तू ना मरा तो उसे मारूंगा। देवीदास, तुम्हें उस पर डंडा चलाने की आज्ञा किसने दी देवीदास? ठाकुर, वो आप पर। मुझ पर कोई क्या करता है, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं, उस मालिक की है। और उस मालिक के काम में कोई हस्तक्षेप करे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। मुझसे भूल हो गई ठाकुर, मुझे माफ कर दो। माफी नहीं मिलेगी तुम्हें देवीदास। इस भूल का प्रायश्चित करना होगा। आज्ञा दो ठाकुर। अगर प्राण दे के भी प्रायश्चित पूरा होता है तो वचन है देवीदास का उफ तक नहीं करेगा। शीघ्र ही तुम्हें प्रायश्चित बताया जाएगा, मगर ध्यान रहे, इस घटना का जिक्र तुम किसी से भी नहीं करोगे। जाओ, जाकर द्वारका माई में बैठो। जो आज्ञा ठाकुर।
अनर्थ हो गया भाऊ। विष्णु जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाऊ नासिक से भागा आ रहा हूँ भाऊ। कुलकर्णी भाऊ के बाड़े में भी गया था, वहां आप नहीं मिले तो आपका खोज नहीं कर पड़ा भाऊ। भाऊ विष्णु को सांप ने डस लिया भाऊ। इस समय तुम्हारा नासिक वापस लौटना बहुत आवश्यक है। तुम्हारे इकलौते मुलगे विष्णु को सांप ने डस लिया। साईनाथ, साईं बाबा। भाऊ भाऊ सपेरा कहता है सुबह तक उसके प्राण छूट जाएंगे भाऊ। विनी का रो रो कर बुरा हाल है भाऊ। भाऊ विष्णु बस छूटती सांसों के साथ तुम्हें पुकार रहा है भाऊ। चलो भाऊ, उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दो भाऊ। चलो भाऊ। तुम्हारे मुलगे विष्णु की जान सिर्फ तुम्हें देखने के लिए अटकी हुई है। अभी चलूंगा तो विष्णु नहीं मिलेगा। तो वापस जा बेटो, तू वापस जा। मैं उसकी जान बचाने का कुछ बंदोबस्त करके आता हूं। तुम्हें क्या हो गया भाऊ? भाऊ विष्णु में तुम्हारे प्राण बसते हैं। आज वो संकट की घड़ी में है भाऊ। अब भी आप शिरडी में रहना चाहते हैं भाऊ? ठीक हो ना भाऊ आप? बरसों बाद तो ठीक हुआ। जा बिटोआ जा, विष्णु से कह दे उसका बाबा उसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आ रहा है। जा बिटोआ, तुझे मेरी कसम। ओम साईनाथ, ओम साईनाथ। ओम साईनाथ, ओम साईनाथ, ओम साईनाथ। साईं बाबा की, साईं बाबा की, साईं बाबा की। चल जिप्री, तुझे कहानी सुनाता हूँ। पर तुम्हें तो किसी से मिलने जाना था बाबा। मिल आया। पर तुम तो यहीं बैठे हो। अब तू सोच ले जिप्री, इस सच को जानने में कि मैं किससे मिलने गया था रात बहुत अधिक हो जाएगी। अब तू बता, तुझे ये सच जानना है या मेरी सिद्धि यात्रा वाली कहानी सुननी है? कहानी सुननी है। आपकी सिद्धि यात्रा वाली कहानी सुनाओ ना। अब तू कह रही है तो सुनाना ही पड़ेगा। ये तो तुझे याद ही होगा जिप्री कि मेरे इस जन्म के गुरु ने मुझे 2 महीने के निर्धारित समय में हिमालय पहुंचने की आज्ञा दी। मैं तेजी से हिमालय की ओर बढ़ता चला जा रहा था। स्वर्ण कलश की बालू समाप्त होने से पहले मुझे तेज चलकर लक्ष्य तक पहुंचना होगा, अन्यथा यहां तक पहुंचकर भी मैं गुरुदेव को दिया हुआ वचन सफल नहीं कर पाऊंगा। जब उन्होंने मेरा त्याग कर दिया तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं।
तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें आत्महत्या करने नहीं दूंगा। हट जाओ मेरे रास्ते से। मुझे रोकने की कोशिश तो तुम भूल कर भी मत करना। भूल तो मैं कर चुका। अब मैं तुम्हें आत्महत्या करने नहीं दूंगा। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? वैसा कोई रिश्ता ना हो तो भी हम दोनों इंसान हैं, उस एक परमेश्वर के संतान। परमेश्वर? घृणा है मुझे उसके नाम से। आकाश में बैठा वो हम दुखियों का नहीं सुखियों का साथी है। लालची धनियों का भगवान है। धनी उन्हें मालपुए खिलाते हैं, बहुमूल्य भेंट चढ़ाते हैं, इसलिए वो केवल उनकी ही सुनता है, हमारी नहीं। ये तुम्हारा भ्रम है। भगवान केवल सत्य की सुनता है, सच्चाई की भेंट स्वीकार करता है। उसे मालपुओं से भी अधिक शबरी के झूठे बेद पसंद है। वो सब सिर्फ कहानियां हैं, मन घड़त कहानियां। सच्चाई नहीं है इनमें कुछ भी। सच्चाई तो हम में और तुम में भी नहीं है। सच्चाई आ जाए तो परमेश्वर आकाश में नहीं, यही हमारे सामने खड़ा मिल जाए। मुझे तुम्हारे बातों में कोई रुचि नहीं। हट जाओ मेरे सामने से। मैं अब जीना नहीं चाहती। जिसके लिए जीना चाहती थी उसने तो ठोकर मारकर निकाल दिया। जब जीने का सहारा ही नहीं रहा तो जीने से क्या फायदा? फायदा और नुकसान व्यापारी के तराजू पर तोला जाता है। मैं तो तुमसे केवल इतना कह रहा हूं कि जिसे तुमने अपना सच्चा सहारा माना उसी में कोई खोट रही होगी। सच्चा सहारा ढूंढती तो तुम कभी बेसहारा नहीं होती। क्या इस कलयुग में कोई सच्चा सहारा बन सकता है? हाँ, सच्चाई की आंखों से देखोगी तो तुम्हें हर सहारा सच्चा ही दिखेगा। युग भले ही बदलते रहे हों, पर सच्चाई कभी नहीं बदलती। सच्चाई की आंखों से तुम्हें देख और परख रही हूँ। क्या तुम मेरा सहारा बनोगे? हाँ। नाम क्या है तुम्हारा? रूपा। मुझे तुम्हारी पूरी कहानी सुननी है। वो रहा किशोर, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ। तू फिर से आ गई रूपा। तू फिर से अपना अपमान करवाने आई है। तू फिर से मेरी जूतों की ठोकरें खाने आई है। राम जी भला करेंगे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। राम जी भला करेंगे। हे भगवान, ये क्या कर दिया इसने? सच्चाई की बातें करने वाला ब्रह्मचारी बुराई के एक ही दांव में चारों खाने चित हो गया। पर केवल तब तक जब तक मैं तुम्हें तुम्हारे सहारे तक नहीं पहुंचा देता। आओ मेरे साथ। कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? सहारे पर विश्वास किया जाता है देवी। जहां तुम्हें ले जा रहा हूं वहीं तुम्हारा भला होगा। आओ मेरे साथ। नाम क्या है तुम्हारा? रूपा। तुम सचमुच रूपवती हो। मुझे तुम्हारी पूरी कहानी सुननी है। गांव के एक युवा से मैं प्रेम करती थी। लेकिन मेरे माँ बाबा किशोर को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और मैंने उनकी एक ना सुनी और सच्चे प्रेम को पाने की आस में
मैं उसके साथ भाग निकली, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका मन भर गया मुझसे और उसने मुझे ठोकर मारकर अपनी जिंदगी से ही निकाल दिया। मेरा ये संसार भी उजड़ गया और वो संसार भी। तुम्हारे माँ बाबा ही तुम्हारे सच्चे हितैषी थे रूपा। उन्होंने तुम्हें समय रहते आगाह भी किया, पर तुमने एक ना सुनी। जानती हो, तुम जिसे प्रेम कह रही हो वो प्रेम नहीं, उन्माद है। पर एक बात बताओ, क्या तुम उससे अब भी प्यार करती हो? केवल मेरे प्रेम करने से क्या होता है? और इसका फैसला हम नहीं, समय करेगा। और समय के फैसले तक पहुंचने के लिए हम तुम्हें उस युवा के पास ले चलेंगे। आओ हमारे साथ। बुराई का पहला दांव देखकर तो मुझे भी लगा था कि अच्छाई चारों खाने चित हो जाएगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस बार भी बुराई हारेगी। वो रहा किशोर, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ, जिसके लिए मैंने अपना घर द्वार, माँ बाप सबको त्याग दिया था। किशोर, किशोर, किशोर। तू फिर से आ गई रूपा? तू फिर से अपना अपमान करवाने आई है? तू फिर से मेरी जूतों की ठोकरें खाने आई है? देख, मैं तेरा त्याग कर चुका हूं। और वैसे भी अब तुझ में ऐसा कुछ भी नहीं बचा है तो तेरे पीछे मैं अपना कीमती वक्त बर्बाद। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्यों? तुझे रूपा ने बताया नहीं? मुझे सुनना नहीं, सिर्फ सुनाना पसंद है। और हाथ से भी। किशोर, राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। चली जा यहाँ से, जा। नहीं नहीं किशोर, ऐसा मत कहो। मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। तुम मुझे इस तरह नहीं ठुकरा सकते। जो अपनी जन्म देने वाली माँ और पाल पोस कर बड़ा करने वाले बाबा की नहीं हुई, वो मेरी क्या हो सकती? अरे घृणा तो मुझे तुझसे उस दिन हो गई थी जिस दिन तूने अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे पास चली आई। तुमने ही तो कहा था किशोर। वो तो मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। सुन रूपा, अब तू मेरे योग्य नहीं रही। मैं रूप का दीवाना हूं और तेरे रूप से अधिक मुझे सुंदरी की सुंदरता भा गई है। तेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है, चली जा यहाँ से। नहीं तो तेरी मैं ऐसी दुर्दशा करूंगा कि दर्पण में अपना चेहरा देखने के काबिल भी नहीं रहेगी। चल जा यहाँ से। नहीं नहीं किशोर, तुम मेरा इस तरह त्याग नहीं कर सकते। त्याग तो मैं तेरा कर चुका हूं। अब रोने गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं। चली जा यहाँ से। मेरा क्रोध जागने से पहले मेरी आंखों से बहुत दूर चली जा। जा।
मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तू कौन है? समझा, रूपा का नया सहारा लगता है तू। क्यों, तुझे रूपा ने बताया नहीं? मुझे सुनना नहीं, सिर्फ सुनाना पसंद है। बात से भी और हाथ से भी। किशोर, जानता हूं तू इतनी सरलता से मानने वाली नहीं है। इसकी आवश्यकता नहीं होगी। मैं रूपा को लेकर जा रहा हूँ। वो आज के बाद यहाँ कभी नहीं आएगी। क्या तुम अब भी इस घिनौने आदमी से प्रेम करती हो? नहीं। तो फिर अपने माँ बाबा के पास लौट जाओ। माँ बाप कभी अपनी औलाद को नहीं ठुकराते। तुमने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। वो दोनों जीवित होते तो जरूर लौट जाती, लेकिन मेरे घर से भागने के बाद लोक लाज के भय से उन दोनों ने। ओ, सुनकर दुख हुआ। परमात्मा उन दोनों की आत्मा को शांति दे। पर अब तुम कहाँ जाओगी? जहाँ तुम ले जाओ। तुम मेरा सहारा बने थे। तुमने मुझे आत्महत्या करने से रोका। अब मेरी डगमगाती नैया के खेवैया तुम ही हो। मैं एक ब्रह्मचारी हूँ। गुरु आज्ञा से एक विशेष अभियान पर जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ नहीं आ सकती। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए धन्यवाद। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती तो क्या हुआ? एक बार फिर से उस पहाड़ी पर जाकर वहां से छलांग तो लगा ही सकती हूँ। अब मेरी अकाल मृत्यु का पाप किशोर पर नहीं, तुम पर लगेगा, क्योंकि तुम ही मेरा सहारा बने थे। रुको रूपा, मेरी बात तो सुनो। ये तुम्हारी अमानत नहीं है, किसी और की। विष्णु के ठीक होने के बाद कोपरगांव जाकर उसे उसकी अमानत लौटा देना। इस भूरे लाल के आत्मअर्पण के बाद वे कुछ न कुछ उत्पाद जरूर करेंगे। उस साहेब बहादुर को तो आप ढोंगी पाखंडी के काले कारनामों का पिटारा लेकर कोपरगांव जाना है। एक बार मेरी बात मानकर आप भी शिरडी हो आइए। तुम पागल हो गया क्या? आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, मोरे साईं